नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारी YouTube चैनल फार्मा फैक्ट में। आज हम बात करेंगे एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट के बारे में। एजिथ्रोमाइसिन क्या है, इसके क्या क्या यूजेज हैं, इसके क्या क्या साइड इफेक्ट हैं, इसको क्या डोज में लेना चाहिए आपको, इसको लेते समय आपको क्या क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए, उन सब के बारे में आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एजिथ्रोमाइसिन क्या है। एजिथ्रोमाइसिन एक एंटीबायोटिक है जो कि मैक्रोलाइड्स ग्रुप की एंटीबायोटिक है। एजिथ्रोमाइसिन के अलावा एरिथ्रोमाइसिन और क्लोरिथ्रोमाइसिन भी इसी मैक्रोलाइड्स ग्रुप के एंटीबायोटिक हैं। अब बात करते हैं, ये जो एंटीबायोटिक एजिथ्रोमाइसिन है, इसकी सबसे पहले जो खोज हुई थी वो 1980 में हुई थी। इसके बाद में इसका जो प्रैक्टिकली मेडिसिन के तौर पे यूज आने लगा वो 1988 से इसका मेडिकल में यूज होने लगा। इससे पहले इसका जो भी प्रोसेस था, टेस्टिंग वगैरह, वो 1980 से 1988 तक वो प्रोसेस हुए। अब बात करते हैं एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट के क्या क्या यूजेज हैं। तो एजिथ्रोमाइसिन का जो सबसे पहला यूज है वो है जब आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक में कोई इन्फेक्शन हो जाता है, सर्दी जुकाम खांसी की वजह से जब आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक में कोई इन्फेक्शन हो जाता है जिससे आपको खांसी, गले में खिंच गले, आपके थ्रोट में भी इन्फेक्शन हो जाता है, उस समय आपको एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट लेने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा जब आपके यूरिनरी ट्रैक में इन्फेक्शन हो जाता है, जब आपके यूरिन के साथ में ब्लड आना शुरू हो जाता है यूरिनरी इन्फेक्शन के कारण, तो भी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में भी एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट का यूज किया जाता है, जो कि आपके यूरिन में जो ब्लड आने की प्रॉब्लम है उसको भी कंट्रोल करती है, उसको भी रोकती है। इसके अलावा अब इसका और उपयोग की बात करते हैं तो जब आपकी मिडल ईयर में इन्फेक्शन हो जाता है तो आपके कान में से पानी आने लगता है, कान के जो मध्य भाग है उसमें से पानी आने लगता है, तो भी आप एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट का उपयोग करके जो कान का जो इन्फेक्शन है उसको भी खत्म कर सकते हो। इसके अलावा ये टैबलेट कोरोना महामारी में भी एक लाइफ सेविंग टैबलेट की तौर पे उभर के आई है। कोरोना में जिस व्यक्ति को खांसी हो जाती थी, बुखार हो जाती थी, वो वायरल इन्फेक्शन को रोकने के लिए भी ये एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट बहुत ही कारगर साबित हुई थी। तो कोरोना में भी इसका बहुत ही अच्छा इफेक्ट दिखा था। इसके अलावा अगर किसी को टाइफाइड हो जाता है और लंबे समय तक किसी को खांसी होती है तो उसको दूसरे एंटीबायोटिक जब उसका कोर्स पूरा हो जाता है तो इसका उपयोग करने की सलाह दी जाती है, जिससे कि जो उसका इन्फेक्शन है वो पूरी तरह से खत्म किया जा सके। इसको लास्ट में 5 दिन की सलाह दी जाती है एंटीबायोटिक लेने की। के साथ ही ये एक एंटीबैक्टीरियल एंटीबायोटिक है, जो भी जितने भी प्रकार के आप में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकते हैं उसमें डॉक्टर आपको इसको उपयोग करने की सलाह दे सकता है। इसके अलावा कभी कभी आंख में आपके इरिटेशन हो जाती है, रेडनेस बढ़ जाती है, आपके आंख में इन्फेक्शन हो जाता है, तो भी आपको डॉक्टर एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट लेने की सलाह जरूर देता है। तो ये बात हुई एजिथ्रोमाइसिन के यूज की। लेकिन जब तक हो सके आपको एंटीबायोटिक्स का उपयोग नहीं करना है, क्योंकि एंटीबायोटिक्स का ज्यादा लंबे समय तक यूज करने से जब आपको कोई प्रॉब्लम हो जाती है नेक्स्ट टाइम, तो आपको ये एंटीबायोटिक उसमें असर नहीं करती है, ये अपना असर नहीं दिखाती है। इसलिए आपको जितना कम से कम हो सके एंटीबायोटिक का उपयोग करना है और बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के, बिना डॉक्टर से सलाह लिए आपको एंटीबायोटिक का प्रयोग नहीं करना है। अब बात करते हैं इसके डोज की। तो इसके डोज की बात करते हैं तो डॉक्टर इसका डोज वजन के हिसाब से निर्धारित करता है। अगर किसी का वजन 50 किलो है तो उसको 500 mg टैबलेट दी जाती है। अगर किसी का वजन 10 किलो है तो उसको 100 mg जो सिरप आती है उसका उपयोग करने की सलाह देता है। तो इसका जो डोज है वो वजन के ऊपर निर्धारित किया जाता है। अगर किसी बच्चे का वजन 10 किलो तक है तो उसको जो इसका 100 mg का सिरप आता है उसकी डोज दी जाती है। अगर 20 किलो है तो 200 mg इसका सिरप आता है, उसकी डोज दी जाती है। अगर 20 से अबव है 50 तक तो उसको 250 mg जो टैबलेट आता है वो दिन में एक बार उपयोग करने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा अगर किसी का वजन 50 किलो है तो उसको 500 mg पर डे देने की सलाह दी जाती है। वो आपको 2 पार्ट में डिवाइड करके भी मिल सकती है, 250 mg मॉर्निंग में और 250 mg आफ्टर मील नाइट में। और जो ये एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट है इसके बेटर रिजल्ट के लिए इसके बेहतर रिजल्ट के लिए इसको खाने से पहले लेने की सलाह दी जाती है। एम्प्टी स्टोमक इसको लिया जाता है, जिससे कि ये अपना असर पूरी तरीके से दिखा सके। अब बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट्स की। तो इसके कोई खास साइड इफेक्ट्स नहीं होता है, और होते हैं थोड़े बहुत तो वो भी किसी लोगों में आपको देखने को मिलते हैं। सभी लोगों में इसके साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। इसके नॉर्मल साइड इफेक्ट है, कुछ खास नहीं है, जैसे वॉमिटिंग, नोजिया और कुछ इस प्रकार की प्रॉब्लम्स हो सकती है। इसके अलावा भी अगर आपको कोई भी साइड इफेक्ट दिखे तो आप अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट कर ले और डॉक्टर के अनुसार फर्दर ट्रीटमेंट के लिए रेडी रहे।
अब बात करते हैं मार्केट में ये कौन कौन से नामों से अवेलेबल हो जाती है एजिथ्रोमाइसिन। तो जो एजिथ्रोमाइसिन है वो एजी 500 जो सिप्ला बनाती है, इसके अलावा जेडी है जो मैनकाइंड बनाती है, इसके अलावा एजिथ्राल है जिसको अलेम्बिक बनाती है, और भी इस तरह से कई प्रकार की अलग अलग कंपनियों की ये एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट आपको मार्केट में आसानी से अवेलेबल हो जाएगी। इसका जो टैबलेट फॉर्म में होता है वो 250 mg और 500 mg में आता है, और जो सिरप फॉर्म होता है वो 100 और 200 mg में आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा। किसी भी मेडिसिन को लेने से पहले डॉक्टर की सलाह का जरूर उपयोग करें। डॉक्टर की सलाह के बिना आप किसी भी टैबलेट का या मेडिसिन का उपयोग नहीं करें, यह आपके लिए घातक हो सकता है। उम्मीद करता हूं आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह के नए वीडियो आपके लिए मैं लेके आता रहूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम।